पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मरकुस की पुस्तक का 14 अध्याय वचन 1 से 72 यह कहता है। वचन 1, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डालें। वचन 2, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। वचन 3, जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। वचन 4, परंतु कोई कोई अपने मन में रिस्याकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया। वचन 5, क्योंकि यह इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। वचन 6, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। वचन 7, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। वचन 8, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। वचन 9, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। वचन 10, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वचन 11, वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देना स्वीकार किया, और यह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। वचन 12, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। वचन 13, उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। वचन 14, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है। वचन 15, वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। वचन 16, सो चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। वचन 17, जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। वचन 18, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। वचन 19, उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूं। वचन 20, उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। वचन 21, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। वचन 22, और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, यह मेरी देह है। वचन 23, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। वचन 24, और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लोहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। वचन 25, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। वचन 26, फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। वचन 27, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बित्तर हो जाएंगी। वचन 28, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। वचन 29, पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। वचन 30, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं
कि आज ही इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। वचन 31 पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी न करूंगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। वचन 32 फिर वे गतसमने नाम एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। वचन 33 और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। वचन 34 और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। वचन 35 और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। वचन 36 और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। वचन 37 फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? वचन 38 जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। वचन 39 और वह फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की। वचन 40 और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। वचन 41 फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। वचन 42 उठो, चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वचन 43 वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए तुरंत आ पहुंची। वचन 44 और उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। वचन 45 और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। वचन 46 तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। वचन 47 उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। वचन 48 यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मेरे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? वचन 49 मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। वचन 50 इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। वचन 51 और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा। वचन 52 पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। वचन 53 फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुरनिय और शास्त्री उसके यहां इकट्ठे हो गए। वचन 54 पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। वचन 55 महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली। वचन 56 क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। वचन 57 तब कितनों ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी। वचन 58 कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से न बना हो। वचन 59 इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। वचन 60 तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? वचन 61 परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस पर धन्य का पुत्र मसीह है? वचन 62 यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे।
वचन 63। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है। वचन 64। तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है। उन सब ने कहा, वह वध के योग्य है। वचन 65। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे कि भविष्यद्वाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। वचन 66। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां आई। वचन 67। और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वचन 68। वह मुकर गया और कहा कि मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्गे ने बांग दी। वचन 69। वह लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी कि वह उनमें से एक है। वचन 70। परंतु वह फिर मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। वचन 71। तब वह धिक्कारने देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। वचन 72। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वह इस बात को सोचकर रोने लगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।